हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट जरूर करें। आपको क्लास 12 के इंग्लिश में एग्ज़ाम में समरी लिखने के लिए आता है और ये समरी आपके बुक के प्रोज और पोएम से लिया गया रहता है। क्लास 12 के इंग्लिश बुक में 11 चैप्टर हैं और इसी सब में से किसी 3 या 4 चैप्टर का आपको ऑप्शन रहता है और आपको इसमें से किसी एक का समरी लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो हम धीरे धीरे सारे समरी कर लेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम में ये 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 का अब पिंच ऑफ स्नफ का पूरा समरी करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। तो अब पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है कि तंबाकू को पाउडर फॉर्म में लेना। तंबाकू बहुत सारे फॉर्म में ली जा सकती है, कुछ लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग इसे सूंघते हैं, कुछ इसे और तरीके हैं इसके। तो पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, यानी जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको बीच बीच में हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। तो ये पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यप्रद और इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये स्टोरीज़ उनकी एक किताब, जो कि किताब का नाम है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस किताब से लिया गया है। इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट का मतलब होता है चतुराई, यानी जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप एक इंसान की चतुराई के बारे में जानेंगे कि वह कितना चतुर है। एंड एडवेंचर यानी साहसिक कार्यों से भरी पड़ी है। द स्टोरी इज अबाउट नानू काका। नानू काका एक इंसान का नाम है। यह कहानी उन्हीं के बारे में है और यह पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती फिरती है। हु इज मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। मैटरनल अंकल यानी मामा जी। राइटर का मतलब होता है जो ये कहानी को लिख रहा है, ऑथर। तो जो ऑथर हैं उनके मामा जी का नाम है नानू काका। राइटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन इन द गवर्नमेंट। अब जो राइटर है वो एक अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है। प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा काल के लिए, यानी उस किसी इंसान को जब परीक्षा अवधि के लिए रखा जाता है, मान लीजिए 1 महीने के लिए, तो 1 महीने में देखा जाता है उसके काम को देखकर यह काम कर पाएगा या नहीं। उसकी एबिलिटी जांची जाती है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसे नौकरी पर रख लिया जाता है, नहीं तो उसे फिर निकाल दिया जाता है। नानू काका हैज़ कम टू मीट ए मिनिस्टर। अब नानू काका जो है, ये जो राइटर हैं हमारे, ये रहते हैं दिल्ली में। नानू काका नहीं रहते हैं दिल्ली में क्योंकि वो दूसरे जगह रहते हैं। नानू काका को एक मिनिस्टर से मिलना था, मंत्री से मिलना था, इसके लिए वो दिल्ली आए। 1-2 दिन यहाँ पे बस रुकने वाले थे इनके घर में। ही इज़ ए कनिंग एंड श्रेड मैन। कनिंग का मतलब होता है धूर्त और श्रेड का मतलब भी होता है धूर्त ही, या फिर आप कह सकते हैं निपुण थे, स्किलफुल थे झूठ बोलने में। वो एक चालाक, धूर्त, कपटी और निपुण व्यक्ति थे। ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना, हमेशा झूठ ही बोला करते थे। ही कैन बीफूल एनी वन विथ हिज लाइफ। बीफूल यानी मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना, या फिर आम बोलचाल की भाषा में उल्लू बनाना। किसी भी व्यक्ति को अपना झूठ बोल बोल कर वो बेवकूफ़ बना सकते थे। ही कैन मैनेज एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कठिन से कठिन कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो संभाल लेते थे। गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। गेट रीड यानी छूट जाना, बच जाना, निकल जाना, और किसी भी मुसीबत से वो निकल भी सकते थे। ही ट्रेवल 2nd क्लास ऑन ए 3rd क्लास टिकट। उनके पास टिकट 3rd क्लास की होती थी, लेकिन ट्रैवल 2nd क्लास में कहते थे क्योंकि वो जो टिकट मास्टर था उन्होंने आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। टेकिंग स्नफ इज हिज हैबिट। उनकी आदत थी कि वो तंबाकू को पाउडर फॉर्म में लेते थे, यह उनकी आदत थी, बात बात पे लिया करते थे। नानू काका गोज टू मीट द मिनिस्टर। अब नानू काका को मिनिस्टर से चूँकि मिलना था तो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए गए। बट ही फेल्स टू मीट हिम। लेकिन मिनिस्टर इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं, इसलिए वो असफल हो गए। ही कम्स बैक। वो वापस आए। एंड थिंग्स ए प्लान। प्लान यानी योजना, और योजना बनाने लगे। ही चेंजेज हिज क्लॉथ। उन्होंने अपने कपड़े बदले। एंड गोज टू सोहन लाल। सोहन लाल के पास चले गए जो कि दिल्ली में पार्टी बॉस था। नानू काका टेल्स हिम दैट हजरत बरकत अली, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरत, इज हिज क्लोज फ्रेंड।
एम्बेसडर का मतलब होता है प्रतिनिधि। राजपूत यानी भारत का प्रतिनिधि जो कि बेरत में है वो उसका दोस्त है। नानू काका ने उसे जाकर कहा कि सुनो, जो हज़रत बकरत अली है बेरत में भारत का प्रतिनिधि, वह मेरा परम मित्र है। सोहन लाल ने जैसे ही ये बात सुनी वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड यानी इससे बहुत ही प्रभावित हो गया, और उसे जो नानू काका की पर्सनैलिटी थी यानी इसका जो व्यक्तित्व था, क्योंकि इन्होंने कपड़े भी बदल लिए थे, वो बड़ा पसंद आया। ही वॉन्ट्स द फेवर ऑफ द एम्बेसडर फॉर हिज सन। वो फेवर का मतलब उसकी तरफ से काम करना। वो चाहते थे कि ये जो एम्बेसडर है मेरे पुत्र के लिए एक फेवर कर दे, एक काम कर दे। नानू काका प्रॉमिसेस टू हेल्प हिज सन। तो नानू काका ने कहा ज़रूर कर देंगे, क्योंकि ये हज़रत बकरत अली तो मेरा दोस्त ही है, तो मैं उससे बात करके तुम्हारा काम करवा दूंगा। बाय द रिएक्शन ऑफ सोहन लाल ही नोज दैट द मिनिस्टर वॉन्ट्स टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। सोहन लाल के बात विचार से उनको पता चला कि ये जो मिनिस्टर है वो अपने बेटे की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहते थे। उसके बाद जब इन्हें मिनिस्टर की सोच पता चल गई तो देन ही प्लान्स टू मीट द मिनिस्टर। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मिनिस्टर से मिला जाए। ही मैनेजेज एन आउटलैंडिश कार। आउटलैंडिश का मतलब होता है विदेशी या फिर विलक्षण। अब नानू काका ने कार का भी इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि पुरानी किसी पिटी कार में जाएंगे तो क्या इम्प्रेशन रहेगी, इसीलिए उन्होंने एक विदेशी विलक्षण कार का व्यवस्था किया, उस पर बैठ के गए। ही आस्क्ड द राइटर टू एक्ट हिज लिवरी ड्राइवर। अब ये जो राइटर थे ये भी इनके पीछे पीछे ही जाया करते थे। लिवरीड का मतलब होता है जो कि पर्सन लिवरी पहना हो, यानी जो वर्दी धारण किया हो। उन्होंने कहा कि तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ वर्दी पहने हुए। लेखक मान गया। अब नानू काका मिनिस्टर के आवास पर गए, रेसिडेंस यानी आवास, एंड पोजेज एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। चूँकि अब इन्हें मिनिस्टर की बात पता चल गई थी सोहन लाल से कि वो प्रिंस ऑफ निन्नौर से अपने बेटी की शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके कहा कि मैं महाराजा ऑफ निन्नौर का हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ। हेरिडिटरी यानी जो कि वंशज से चला आ रहा हो, यानी उनके वंश का एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हूँ। ही राइट्स हिज नेम। क्योंकि वहाँ पे जो मिलने के लिए जाते हैं मिनिस्टर से तो अपना नाम पता लिखना पड़ता है, तो उन्होंने उसी रजिस्टर में अपना नाम लिख दिया, विजिटर लिख दिया। ट्रिक्स हेल्प हिम। ट्रिक का मतलब होता है चाल। ये चाल, इस चाल में मिनिस्टर फंस गए, उसके कर्मचारी फंस गए, और वेलफेयर मिनिस्टर तो खुद आ गए उनसे मिलने के लिए। देखिए, जैसे ही नानू काका को इसकी सोच पता चल गई, वेलफेयर मिनिस्टर तुरंत आ गए इनसे मिलने के लिए। आफ्टर द मीटिंग विद द मिनिस्टर, जैसे ही वो मिनिस्टर से मिले, नानू काका अगले दिन चले गए, क्योंकि उन्हें मिनिस्टर से ही मिलना था। मिनिस्टर से मिल लिए, बात खत्म, नानू काका चले गए। थस द होल स्टोरी रिवॉल्व राउंड नानू काका। चारों तरफ से ये कहानी नानू काका के इर्द गिर्द घूमती है। हु नोज एवरी ट्रिक ऑफ एवरी ट्रेड। ट्रिक यानी चाल, ट्रेड यानी व्यापार, यानी प्रत्येक व्यापार का प्रत्येक चाल उनके पास था। ही चेंजेज हिज फीदर अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी कि समय मौका देखकर वो अपनी हरकतें, अपने पंख बदल लेते थे। स्टोरी शोज, कहानी दिखाती है कि पर्सन लाइक नानू काका विल बी सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी। अगर आप वर्तमान सोसाइटी में बात करें तो लेखक का मानना है कि नानू काका जो है जैसे लोग ही सफल हो पाएंगे, जो कि इतने झूठे हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। तो दोस्तों आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फ़ौरन कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसे लिख दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।